Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today our topic is The Shepherd's Treasure for class 6th. The Shepherd's Treasure ये एक स्टोरी है. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. A poor shepherd once lived in Iran. एक पुअर शेफर्ड था. एक पुअर शेफर्ड यानी चरवाहा जो मवेशियों को पालता है, शीप्स वगैरह को पालता है, उसको हम शेफर्ड बोलते हैं. एक गरीब चरवाहा था जो ईरान में रहता था. ट्रेजर मीन्स खजाना. Though uneducated, he was very wise and helpful. भले ही वो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो बहुत ही वाइज था, अक्लमंद था और हेल्पफुल भी था. The king decided to meet him in disguise. किंग ने डिसाइड किया कि मैं इस शेफर्ड से मिलूंगा बेस बदल के. डिस्गाइज मीन्स बेस बदल के. In a village in Iran, there once lived in a shepherd. ईरान में एक गांव था जहाँ पे एक शेफर्ड रहता था, एक चरवाहा रहता था. ही वॉज वेरी पुअर. वो बहुत ही गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. उसके पास अपना खुद का एक छोटा सा घर भी नहीं था. कॉटेज मीन्स छोटा सा घर. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल. वो कभी स्कूल नहीं गया था. और लर्न टू रीड एंड राइट. ना ही कभी उसने लिखना सीखा था, ना ही पढ़ना. फॉर देयर वायर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. उन दिनों बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड वाज वेरी वाइज. भले ही वो शेफर्ड पुअर था, गरीब था, अनएजुकेटेड था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो बहुत ही वाइज था, वो बहुत ही दाना था, अक्लमंद था. ही अंडरस्टूड पीपल्स sorrows एंड ट्रबल्स एंड हेल्प्ड देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विथ करेज एंड कॉमन सेंस. वो लोगों की परेशानियों को समझता था और उनकी हेल्प भी करता था प्रॉब्लम्स को फेस करने में. वो लोगों से कहता था कैसे प्रॉब्लम्स को हिम्मत के साथ, थोड़ी सी कॉमन सेंस के साथ सॉल्व किया मतलब कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए कॉमन सेंस के साथ, हिम्मत के साथ. मैनी पीपल कैम टू हिम फॉर एडवाइस. कई लोग उसके पास आते थे एडवाइस लेने के लिए. सोन ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. धीरे धीरे वो अपने इस विजडम से, अपनी इस फ्रेंडली नेचर के से वो बहुत ही मशहूर हो गया, वो बहुत ही फेमस हो गया. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. जो वहाँ का बादशाह था, वहाँ का किंग था, उसने इस शेफर्ड के बारे में सुना और उसने ये सोच लिया कि मैं इस शेफर्ड से ज़रूर मिलूँगा. डिस्गाइज्ड एज ए शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल. अब किंग ने क्या किया, उसने भेस बदल लिया और वो खच्चर पर बैठ गया और उस शेफर्ड से मिलने चला गया. वन डे द किंग कैम टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड. एक दिन किंग वहाँ पहुँच गया जहाँ उस केव के पास जहाँ वो शेफर्ड रहता था. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे ही उस शेफर्ड ने देखा कि ट्रैवलर उसकी केव की तरफ आ रहा है, तो वो खड़ा हो गया उसका वेलकम करने के लिए. ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव. उसने उस थके हुए ट्रैवलर को अपने केव के अंदर लिया, उस ट्रैवलर को केव के अंदर लेके गया. गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड ए शेयर ऑफ हिज ओन मेगर्स मील. उसने उसको पानी दिया, पानी पीने के लिए दिया, और जो उसके पास थोड़ा सा खाना था उसको भी, उस किंग को, उस जो बेस बदल के आया था उसको थोड़ा सा खाना भी दिया. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव. किंग ने रात गुजारी वहाँ ही उस केव में. एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेसड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन. और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ किंग के इस बर्ताव से, किंग के इस बिहेवियर से, और उसने जो दानाई की बातें की थी किंग के साथ. उससे वो किंग जो था वो बहुत ही इम्प्रेस हुआ. जो शेफर्ड ने दानाई की बातें की थी, इससे वो बहुत ही इम्प्रेस हुआ. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और हैं. द शेफर्ड वाज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वाज नन अदर दैन द किंग. आगे चल के स्टोरी में शेफर्ड को पता चलता है कि जो उसके पास वो ट्रैवलर आया हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि वहाँ का बादशाह था, वहाँ का किंग था. द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. अब किंग ने क्या किया, उसने
शेफर्ड को गवर्नर बना दिया एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का. Other governors became jealous of the new governor and called him dishonest. जो बाकी के गवर्नर्स थे वो इस नए गवर्नर से जेलस होने लगे, यानी कि शेफर्ड से वो जेलस होने लगे और वो इसको डिसऑनेस्ट कहने लगे. Though still tired, the king decided to depart the next morning. अभी किंग थका हुआ ही था लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो अगली सुबह वहाँ से चला जाएगा. He said, many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to. किंग ने उस शेफर्ड से बोला कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी अच्छे से रखा यहाँ. मुझे बहुत ही लंबे रास्ते पे जाना है, बहुत ही दूर जाना है. अब मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ. Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, thank you, your majesty, for paying me the compliment of a visit. शेफर्ड ने उसकी आंखों में देखकर बोला, उससे जवाब दिया कि थैंक यू योर मैजेस्टी, आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया. द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड. किंग हैरान भी था और साथ ही साथ वो खुश भी था. ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ. वो सोचने लगा कि ये बहुत ही सही में ये बहुत ही वाइज है, बहुत ही अक्लमंद है. आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी. मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो मेरे साथ काम करें. एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट. और किंग ने क्या किया, उसने इस शेफर्ड को गवर्नर बना दिया एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का. Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. भले ही उस शेफर्ड को पावर मिला, डिग्निटी मिली, लेकिन वो वैसा ही रहा जैसे वो पहले था. हम्बल था, जैसे वो पहले था, लोगों के साथ प्यार से रहता था. अब गवर्नर बनने के बाद भी वो वैसा ही था. People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. लोग उसके साथ प्यार करते, उसे बहुत चाहते थे, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे उसकी सिंपैथी की वजह से, उसकी गुडनेस की वजह से, उसकी अच्छाई की वजह से. ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल. वो बहुत ही काइंड था वो और सबके साथ एक जैसा था. हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर सोन सेपरेट थ्रू आउट द कंट्री. उसका जो वो मतलब जो लोगों के साथ अच्छे से रहता था, लोगों के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव करता था, इसके लिए वो पूरी कंट्री में उसका नाम मशहूर हो गया. Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. जो बाकी के गवर्नर्स थे वो इससे जेलस होने लगे और वो किंग के पास पहुंच गए. उसके खिलाफ उसके खिलाफ बातें करने के लिए वो किंग के पास पहुंच गए. दे सैड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट. और किंग से कहने लगे कि वो बहुत ही डिसऑनेस्ट है. वो जो शेफर्ड है, न्यू गवर्नर है, वो बहुत ही डिसऑनेस्ट है. जिसको आपने गवर्नर बनाया वो बहुत ही डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी और दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल. और वो जो लोगों से टैक्स लेता है उसमें से थोड़े पैसे वो अपने पास रखता है, अपने लिए रखता है. Why did he always carry with him? They added as an iron chest. और उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने साथ एक आयरन का बॉक्स रखता, आयरन का डब्बा रखता है. वो क्यों अपने साथ आयरन का डब्बा जो है अपने साथ रखता है? Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. वो इसमें जो वो लोगों से वो जो टैक्स लेता है उसमें से थोड़े पैसे अपने लिए रखता है, वो इसमें जमा करता है सीक्रेटली इसमें वो जमा करता है और अपना उसने अपना एक अलग सा खजाना अपने लिए सीक्रेटली बनाया है. After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. और उन्होंने ये भी कहा, मॉकिंगली मीनस मजाक बनाते हुए उन्होंने ये भी कहा किंग से कि वो एक शेफर्ड हैं, वो इससे अच्छा और कुछ नहीं कर उससे मतलब शेफर्ड्स, वो एक शेफर्ड है, उससे एक्सपेक्टेशंस भी क्या है, वो शेफर्ड ही रहेगा, वो शेफर्ड है वो, और वो उसका बिहेवियर भी इससे अच्छा नहीं होगा, कभी अच्छा इसका बिहेवियर नहीं होगा. इससे आगे हम
دوسرے پارٹ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. باقی وسلام.